हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल लेंथ मॉडल पेपर। वीडियो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट को इंक्लूड करके यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। 100 क्वेश्चंस तो एकदम यहाँ पर क्वेश्चन के आपने नंबरिंग पर नहीं जाना है, तो डिफरेंट बुक्स का डेटा है। बस आप ये मान के चलना जो यूके ट्रिपल एससी पैटर्न है उसी बेस पर यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए कर लेते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया? पहले तो ये देख लो, डायरेक्टली पूछ लेंगे किसने किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर? हमारे राज्य उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉपर प्लेस बतानी है। वैसे तो है यहाँ पर हरिद्वार में, लेकिन प्रॉपर प्लेस पूछी गई है। देखो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है आपका कनखल में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूमसेन देवता की पूजा कौन करते हैं? बोक्सा जनजाति। अब देखो बात आई है बोक्सा जनजाति की, जो मान के चलना जनजातियों से यहाँ पर लगभग 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए पहले कर लेते हैं बोक्सा जनजाति को एकदम डिटेल में कवर। फटाफट से बिल्कुल आप फैक्ट को नोट करते हुए चलना। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है, इनको बोला जाता है बुक्साड़, ये किस बहुल क्षेत्र में रहने वालों को? आंसर करोगे नैनीताल जनपद के। अब इसी में क्वेश्चन बनता है जो बुक्साड़ शब्द है इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों यहाँ पर आईने अकबरी में। बिल्कुल इस फैक्ट को नोट कर लो, बन सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली। अब देखिए दोस्तों, बुक्सा जनजाति है, आप सभी को पता है राज्य में आदिम जनजाति का दर्जा 2 जनजातियों को प्राप्त है। एक है राजी, नंबर 2 है बोक्सा। क्वेश्चन ये बनता है, बताओ ये बोक्सा जनजाति को कब किया गया है? आंसर करोगे 1981 में। अलग से फैक्ट को कर लेना नोट। अब इसके अलावा अगर पूछ लेंगे स्वयं को मानते हैं, आंसर करोगे पंवार राजपूत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ये पूछा गया है ऑलरेडी उत्तराखंड के एग्जाम में। बुक्सा लोग खुद को क्या मानते हैं? पंवार राजपूत। अब देखो बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर इनकी कुछ भाषाओं की जो काफ़ी बार पूछी जाती है। नंबर 1 नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये है भांवरी। 2 है दोस्तों आपकी रच भैंसी। 3 है आपकी यहाँ पर मज कुमैया, या फिर कहीं पर आपको कुमैया यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। पूछ लेंगे आपसे सबसे बड़ी देवी, ये है यहाँ पर चामुंडा देवी। कहाँ पर विराजमान है? ये है यहाँ पर काशीपुर में। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसके अलावा और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। पूछ सकते हैं आपसे, बताओ साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? आंसर करोगे बोक्सा जनजाति। अब इनसे निकल के आते हैं दोस्तों, बार बार यहाँ पर कुछ इनके जो कह सकते हो आप त्योहार जो बार बार एग्जाम में निकल के आते हैं। 4 हैं इंपॉर्टेंट। पहला है यहाँ पर चैती, 2 है दोस्तों होंगड़, 3 है आपका यहाँ पर गोट्रे, और जो 4th है वो है यहाँ पर ढलिया। तो ये चारों क्या हैं? ऐसा भी पूछ, कोई भी एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ ढलिया क्या है, ये क्या है यहाँ पर बोक्सा जनजाति का त्योहार। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसी में देखो अगर बात करोगे आप इनकी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ विरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? आंसर करोगे बोक्सा जनजाति। और देखो दोस्तों, जो ये विरादरी पंचायत थी इसके जो सदस्य मेंबर्स ये वंशानुगत होते थे या होते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हो। और एक जो लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या बोलते हैं? आंसर करोगे मंझरा। ये अलग से नोट कर लो, क्या पता पूछ सकता है यूके ट्रिपल एससी। बोक्सा लोग गाँव को क्या बोलते हैं? यहाँ पर मंझरा। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पेश पंत का संबंध है, तो ये इनका संबंध है दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रतापनगर की स्थापना हुई थी, तो देखिए दोस्तों ये हुई थी आपकी 1877 में। किसने करी थी? नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रताप शाह के द्वारा की गई। किस नदी के तट पर पूछेंगे? आंसर करोगे जलकूर नदी के तट पर। अब देखिए प्रताप शाह की बात करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ इनका शासनकाल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा? 1871 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा आपका? 1886 तक। बाकी देखो 1877 में कर दी है प्रतापनगर की स्थापना। इसके अलावा पूछ लेंगे
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? आंसर करोगे प्रताप साहब। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस के केस में आंसर होगा आपका प्रताप साहब। इसके अलावा अगर पूछेंगे टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तब भी आंसर करोगे प्रताप शाह। एक यहाँ पर भूमि व्यवस्था करते हैं जिसका नाम दिया जाता है यहाँ पर जूला पैमाइश। वर्ष बनता है बिल्कुल कब किया गया, नोट कर लो बिल्कुल 1873। ये जूला में 3 अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है लास्ट में, इसको ऐसे रिलेट कर लेना, आसानी मिलेगी। अब इसके अलावा देखो लास्ट के इनसे जो बार बार क्वेश्चन निकल के आते हैं, देखो एक डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे इनकी पत्नी का नाम जो काफ़ी बार बनते रहता है, क्या है दोस्तों यहाँ पर महारानी गुलेरिया, इंपॉर्टेंट नाम है। और महारानी गुलेरिया में अगर पूछ लेंगे इनका मूल नाम क्या था, आंसर करोगे कुंदनदेई। ये क्वेश्चन भी शायद ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसके अलावा इनके टाइम पर एक प्रसिद्ध आंदोलन हो जाता है, नाम क्या है यहाँ पर, दांडक आंदोलन, किसके शासनकाल में, प्रताप शाह। लेकिन अगर इसमें पूछ लेंगे नेतृत्वकर्ता कौन रहा, ये था आपका लक्ष्मू कठेत। आई होप ईयर तो आप सभी को रटा ही होगा दोस्तों, 1882 में यहाँ पर ये आंदोलन होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारशील शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? तो दोस्तों धारशील का हो जाएगा आपका अनंतपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था, ये जो वर्ड्स हैं चाहे चंद शासनकाल या पंवार या फिर गोरखा, बिल्कुल मान के चलना। अब एक क्वेश्चन तो इससे भी लगभग निकल के आता है, तो गोरखा शासन में दफ्तरी को क्या बोला जाता था? ये बोलते थे कानून गो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका बुक्सा जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी, पूरी डेट बनेगी, देख लो चारों ऑप्शंस में आपको वर्ष मिल गए हैं कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगी कन्फ्यूजन क्रिएट। ये है आपका 8 जून 2020, फैक्ट को बिल्कुल नोट करते हुए चलना। उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया, तो इसमें भी पूरी डेट बनती है दोस्तों, ये है आपका अप्रैल 1994, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद कर लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट। टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य था, आसान क्वेश्चन है, ये क्या, महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की, किसने की है, कैप्टन जोन्स के द्वारा, कब की है, 1861, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया, तो सर्वप्रथम पूछा गया है, आंसर करोगे विलियम ट्रेल। डबल लॉक व्यवस्था कब चलाई, 1824। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816, ट्रेल। पौड़ी जेल पूछेंगे 1821, एक साल बाद खच्चर सेना का गठन 1822, किसने, विलियम ट्रेल ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये थे आपके मोरूसीदार, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किस शासक के समय लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में दांडक आंदोलन हुआ था, ये अभी देखो डिस्कस कर लिया है, ये है आपका प्रताप शाह। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी सुनते हुए चलना, आसानी होगी बिल्कुल क्वेश्चंस में। मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सुब्बा के समय हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका नरशाही, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चंद काल में कुख्यात कारागर स्थित था, तो ये था दोस्तों आपका सीराकोट, यानी ऑप्शन नंबर बी। जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक, तो देखो जौ से जुआरी और जौ से ही आपका जगत चंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो दोस्तों ये मान के चलो आप 2022 का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किस जाति को स्कंद पुराण में भिल्ल बोला गया है, तो ये बोला गया है आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किरात जाति को, ये भी नोट कर लो किसमें बोला है, स्कंद पुराण में। आगे चलते हैं। महाभारत काल के पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये क्या थी आपकी, श्रीनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से कौन सी रचना व रचनाकार गलत है, अब आओ देख लेते हैं दोस्तों। पहला है आपका बुरो संघ हर्षपुरी, करेक्ट है। मसूरी मेडले, गणेश शैली, बिल्कुल करेक्ट है। होली हिमालय, शर्मन ओखले, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बताओ कागज वाला क्वेश्चन बनता है, ये इसी में है आपका शर्मन ओखले, यानी सब कुछ सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से जानी जाती हैं, तो ये जानी जाती हैं आपकी नेहा तोमर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर ग्लेशियर विज्ञानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किस पत्रिका का संपादन किया, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, ये है आपकी हिलमैन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा खेल खिलाड़ी सही है,
अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पर सही मैच है। एकता बिस्ट क्रिकेट जनपद भी बनता है, अल्मोड़ा। सीता गोसाई हॉकी करेक्ट है, अरुण जखमोला वॉलीबॉल ये भी करेक्ट है, यानी सब कुछ सही है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्य में युवा नीति कब घोषित हुई, तो देखिए इसमें भी आपको आगे से महीना याद करना ही पड़ेगा, तो ये है आपके सितंबर 2011, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ कब हुआ, आसान क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 2009 में। चलते हैं आगे। कैनबिस सैटिवा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर भांग का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गढ़वाल में किसे खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, ये है आपकी मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुमाऊं में कौन सा नृत्य पांडव व नरसिंह लीलाओं पर आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका छोलिया नृत्य। वैसे शैली पूछ लेंगे, ये है आपका युद्ध शैली का नृत्य। मणिराम बैरागी का संबंध है, तो इनका है दोस्तों चित्रकारी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ, बन सकता है क्वेश्चन, इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, तो ये हुआ था आपका नवंबर 2011, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये रहे हैं दोस्तों विजेंद्र जैन जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये होगी आपकी बीट, ऑप्शन नंबर ए। धारी देवी मंदिर स्थित है, तो धारी देवी कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कलियासोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, अब आओ देख लेते हैं दोस्तों। अटरिया मेला रुद्रपुर, बिल्कुल करेक्ट। जाख मेला रुद्रप्रयाग, ये भी नोट कर लो। जलते अंगारों पर नृत्य किसकी विशेषता है, ये जाख मेले की ही है। मानेश्वर मेला चंपावत में बिल्कुल लगता है, यानी सब कुछ सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुमाऊं का गहना बोला जाता है, तो कुमाऊं का गहना बोलोगे आप कौसानी, ऑप्शन नंबर ए। बलंती आलू फार्म में स्थित है, ये कहाँ पर है आपका मुंशियारी में। रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है, तो रुड़की मिल जाएगा आपको यहाँ पर सोलानी नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स देखो उत्तराखंड के क्वेश्चंस हो गए हैं ओवर। अब यहाँ से आएंगे आपके हिंदी के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, अब एक गलत है इसमें, देखो आदान प्रदान करेक्ट, अग्रज का अनुज, अपेक्षा का उपेक्षा, सब कुछ सही है, ये ऑप्शन नंबर डी मिल गया आपको करेक्ट आंसर। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, तो ये दोस्तों हमने जो वीडियो करा है टॉपिक वाइज हिंदी वाली सीरीज है, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, करेक्ट आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी उल्टा पिरामिड शैली। निम्न में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों ये भी, ये होगा आपका प्राण, यानी ऑप्शन नंबर सी। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, अब देखो खा रहा था की बात हो रही है, यानी क्या लग गया यहाँ पर था, यानी ये होगा आपका अपूर्ण भूत, खा लिया है नहीं, यानी ये होगा आपका पूर्ण भूत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, तो इसमें देखो किस टाइप का कारक होगा, देखो मैंने राधा के लिए यानी संप्रदान के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो 3 हैं, देखो ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब कुछ है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उपयुक्त सभी। प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो देखो दोस्तों प्रत्यंग में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कहीं पर संख्या आएगी नंबरिंग वाली, आंसर करोगे द्विग समास। आगे चलते हैं। पतलून किस भाषा का शब्द है, ये पतलून वाला काफ़ी रिपीटेड होता है दोस्तों, ये है आपका अंग्रेजी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ है, तो इसका देखो ऑप्शन के हिसाब से इसका अर्थ निकालो, ये हो जाएगा भय कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं बिल्कुल हिंदी में, ये हो जाएगा आपको सीता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सूरदास के गुरु कौन थे, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये थे आपके वल्लभाचार्य जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करो। अब इसमें बताना है देखो कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो तारे तारे देखो 2 बार आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका यमक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो उर्वशी लिखा गया है आपका जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। छपास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अब देखो प्रत्यय आप मान के चलो वर्ड्स के लगते हैं एंड में, तो आप देख लीजिए इसमें हो जाएगा आपका
आस यानी छपास, आस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आखर किस प्रकार का शब्द है? तो आखर हो जाएगा दोस्तों आपका तद्भव यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यह बहुत अच्छा लड़का है, यह में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो यह बहुत अच्छा लड़का है यानी यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक बात बोल रहे हो आप सेंटेंस को, यानी ये होगा आपका निश्चय वाचक ऑप्शन नंबर बी। सर्वनाम वाली वीडियो में अच्छे से बिल्कुल डिस्कस किया। देखो दोस्तों टॉपिक वाइज हिंदी भी कवर कर रहे हैं, बिल्कुल वीडियोस देखते रहना, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। बाकी देखो टॉपिक वाइज हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, जिसने नहीं देखा है टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेस में जाकर जरूर देख लीजिए। अब हमारी नई सीरीज चल गई है टॉपिक वाइज पॉलिटी, तो बिल्कुल 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बिल्कुल देखते हुए चलना दोस्तों सभी वीडियोस को। जुलाई में आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है। अतः शब्द का समानार्थी चुने, तो अतः का समानार्थी हो जाएगा आपका अतएव यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब आओ देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तारीख, देखो पहला ही गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर है यानी पहला है गलत। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है। संबोधन महोदय बायो में लिखते हैं, ये भी सही है दोस्तों, बाएं साइड। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा? ऑलरेडी क्वेश्चन करा हुआ है दोस्तों रचनाकार वाले हिंदी के टॉपिक में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। पतलून पहिना बादल किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी राकेश जोशी जी की। चलते हैं आगे। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? देखो एक तो सितार है, ये आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा देखो कव्वाली गायन ये भी है, राग ख्याल, राग तराना, यानी 1 2 3 4 सब कुछ ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो देखो संगीत का जनक पूछा जा रहा है, जैसे आप सभी को देखो सामवेद को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन हो जाएगी आपकी भरतनाट्यम। संबंधित राज्य पूछ लेंगे, तमिलनाडु, बाकी कथकली का होता है आपका केरला, और ये कुचिपुड़ी का होता है आपका आंध्र प्रदेश, ओडिसी का होता है आपका ओडिशा। चलते हैं आगे। उत्तरी धाम कहलाता है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बद्रीनाथम। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन के हिसाब से आप कर लेंगे, ये दी गई है यहाँ पर धर्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो देखो दोस्तों कभी भी मान के चलना इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को कोई भी यहाँ पर सलाह वाली बात बोली जाएगी, तो हमेशा इस काम को कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस दिन संविधान यहाँ पर अंगीकार किया गया था। इस डेट को पूरी नोट कर लो, पूछ लेंगे कब किया गया है संविधान को अंगीकार, आंसर करोगे 26 नवंबर 1949 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, तो देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। संबंधित आर्टिकल 61, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बनते रहता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद का अर्थ क्या है आपका? ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखो इन ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो ये हो जाएगा आपका नंगा पर्वत। ऊंचाई भी नोट कर लो, पूछ सकते हैं 8126 मीटर। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान का भाग है, ये है आपका बलिस्तान। वैसे क्षेत्र आता है भारत का ही वो, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर प्लेस भी नोट कर लो, ये है आपका बलिस्तान। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो डायरेक्टली रिलेट कर लो, दुग्ध क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसी में पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कौन थे, यहाँ पर नाम नोट कर लो, वर्गीज कुरियन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और कब की गई पूछ लेंगे, आंसर पूरी डेट बनती है 13 जुलाई 1970 को होती है दुग्ध क्रांति स्टार्ट, और जनक कौन है यहाँ पर? वर्गीज कुरियन। बिहार का विषाद यानी शोक बोलते हैं, तो देखो दोस्तों बिहार का शोक पूछेंगे, आंसर करोगे कोसी। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, बताओ बंगाल का शोक, बंगाल के केस में क्या आंसर करते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर नदी को। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों आपका व्याघ्रों के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कहाँ पर है पूछेंगे, आंसर करोगे तमिलनाडु में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जौ है, रेपसीड है, गेहूं है, एक मिल गया आपको यानी जूट। ये क्या है, खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? यानी ये बौद्ध संगति की बात हो रही है, पहली की गई थी आपकी कहाँ पर दोस्तों, राजगृह में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो पहली होती है आपकी राजगृह, सेकंड नंबर वैशाली, थर्ड पूछेंगे पाटलिपुत्र, थर्ड होती है आपकी कुंडलवन, कहीं पर कश्मीर मिल जाएगा। देखो पहली राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ जो बौद्ध धर्म है दो भागों में कब विभाजित हुआ? तो जब चौथी बौद्ध संगीति होती है, कहाँ पर होती है, कुंडलवन में। उसके बाद दो भागों में विभाजित होता है। पहले का नाम नोट कर लो, ये है आपका महायान, सेकंड है आपका हीनयान। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो ये किया गया था दोस्तों मगध के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत का इथियोपिया बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश नहीं, ये भारत का इथियोपिया, सॉरी, ये मध्य प्रदेश को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों कंफ्यूजन के लिए, क्रिएट करने के लिए लिया गया है। देखो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। अगर पूछ लेंगे मकबरा कहाँ है, आंसर करोगे काबुल। देखो इसीलिए ऑप्शन में यहाँ पर आपको काबुल भी दिया गया है। इसके अलावा देखो मृत्यु कब होती है, आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है नोट कर लो पूरी डेट, 26 दिसंबर 1530 में 4 युद्ध लड़ता है, क्रम से लड़ता है। पहला है आपका पानीपत का युद्ध, कब लड़ता है, 1526। सेकंड नंबर का युद्ध है खानवा का युद्ध, कब लड़ता है, 1 साल बाद, 1527। थर्ड युद्ध है आपका चंदेरी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब लड़ता है, 1528 में। फोर्थ है आपका यहाँ पर घाघरा का युद्ध, ये लड़ा जाता है 1529 में, और अगले साल हो जाती है यहाँ पर मृत्यु। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? सबसे आसान क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ये होगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो देखो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका शिपकिला, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी ये नाथुला और जेलेपेला, ये दोनों कहाँ पर हैं आपके, सिक्किम में। बार बार क्वेश्चन निकल के आते हैं, अच्छे से नोट कर लो। और ये जो जोजिला है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। आगे चलते हैं। महान हिंदू विधि निर्माता थे? आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये थे आपके मनु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? अब इसमें तो देखो सिर्फ और सिर्फ आपको साल मिला है, लेकिन ऑप्शन में पूरी डेट बन जाती है। 15 अप्रैल 1469 ननकाना साहिब में होता है जन्म। ये पूरी डेट आप बिल्कुल इसमें कर लेना नोट। बाकी देखो मृत्यु पूछेंगे, इसमें भी पूरी डेट बनती है, 22 सितंबर 1539 को हो जाती है गुरु नानक देव जी की मृत्यु। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्रमानुसार व्यवस्थित करो, अब आओ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इनमें होगा आपका असहयोग आंदोलन, कब होता है, 1920 में। उसके बाद निकल के आएगा दोस्तों आपका साइमन कमीशन, ये कब आता है, पूरी डेट बनती है, अलग से नोट कर लो। साइमन कमीशन भारत कब आया है, ये है आपका 3 फरवरी 1928 में। उसके बाद होगा दोस्तों आपका यहाँ पर पूना पैक्ट, नहीं दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट होगा, हाँ गांधी इरविन पैक्ट होगा। ये कब होता है पूछेंगे, ये होता है आपका दोस्तों 5 मार्च 1931 में। और लास्ट में होगा आपका ये पूना पैक्ट, कब होता है, 24 सितंबर 1932, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका 2143, सी हो जाएगा करेक्ट। और दोस्तों देखो ये जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है पूना पैक्ट, बिल्कुल ये पूना पैक्ट की डेट फिर से लिख देता हूँ, 24 सितंबर 1932, काफ़ी रिपीटेड रहती है। आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो इसमें 1930 हर जगह कॉमन मिल जाएगा, पूरा डेट नोट कर लो, 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला था? तो ये बोला गया था आपका दोस्तों यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ए करेक्ट। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आसान हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सहारा। भारत का पूछ लेंगे, आंसर करोगे थार। आगे चलते हैं।
मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो देखो मालदीव की है मजलिस। इसी में ईरान पूछते तब भी आंसर करते हैं यहाँ पर मजलिस। अफगानिस्तान की पूछेंगे शोरा। आगे चलते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या है? आसान हो जाएगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी में अगर रोम होता ROM तो ये हो जाता आपका रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो KB क्या हो जाएगा आपका? किलोबाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 21 फरवरी को क्या मनाते हैं यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? हजारों बार ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में रहता है रिपीट। आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा। क्लोज बटन क्या है? तो दोस्तों क्लोज बटन क्या है? विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, सही है। एक्स जैसा छोटा बटन, ये भी सही है। इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो ओपन खुला है बंद हो जाता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त तो सभी कथन यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान शब्दावली है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होता है? बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, छोटी सी ट्रिक है, इसको कर लो आप नोट। फॉर्मूला बोल सकते हो या ट्रिक बोल सकते हो, हमेशा यही लगेगा और इसी से आपका हमेशा आंसर करेक्ट आने वाला है। तो देखो इसका दोस्तों फॉर्मूला है क्या, एक अलग से कॉपी में नोट कर लो। फॉर्मूला है यहाँ पर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर अपॉन 2। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, 11 को मल्टीप्लाई करना है मिनट से। अब देखो कितने मिनट की बात हुई है, 12। 11 इंटू 12 कर लो। 60 इंटू आवर, आवर कितने हैं आपके? 2 घंटे दिए गए हैं, बट्टे 2 कर लो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है, यानी 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बाकी देखो फ्रेंड्स, एक रीजनिंग की यहाँ पर जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें यहाँ पर ट्रिक से यहाँ पर रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को लगभग जो पूछे जाते हैं बेसिक सी ट्रिक से उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 2 से 3 दिन में वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। बस फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वीडियोज़ को शेयर करते जाना दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट की यहाँ पर काफ़ी आवश्यकता है। चलते हैं आगे। किसी फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री है। फोटोग्राफ में दर्शित उस लड़की का संबंध बताओ। तो देखो ये संबंध आप निकाल लेना, ये निकलेगी इसकी भतीजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक है यहाँ पर भिन्न। बताओ भिन्न कौन सा है, आओ देख लेते हैं। देखो पगड़ी, हेलमेट, टोपी, ये सब कहाँ पहनोगे? सर में। ये घूंघट है, ये इससे ढकेगा चेहरा, यानी ये बिल्कुल अलग लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो गरीबी का संबंध दिखा रखा है समृद्धि से, इसी प्रकार 2 पकड़ने हैं ऑप्शन में से, तो देखो कौन सा बिल्कुल मैच करेगा आपका, ये होगा आपका पराक्रम और भीरुता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता गया था यहाँ पर नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है, यानी जेवलिन थ्रो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चैनल को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।